बड़ी उछल कूद करता था, अपने आप को देशभक्त बताता था, चैट से पता चला दलाली करता था। निकले तुम दलालों के दलाल और दलाली में तुम्हें हासिल महारत है, कब जाओगे अंदर अब पूछता मेरा भारत है, पूछता मेरा भारत है। अरे भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे, जो अंग्रेजों के मुखबर थे। तो मन से ऐलान हो गया था कि इंटें आ जाएंगी, शाम तक इंटें पहुंच जाएंगी, पक्के मकान हो जाएंगे। अच्छा। और यहाँ परमानेंट रहने का इंतजाम कर लिया है। और जो टिकैत जी के आंसू निकले थे ना, उन्होंने जख्म दे दिए दिलों में भारत जलाओ पार्टी के लोगों ने, और इनका ऐसा दिमाग ठीक करेंगे। अभी तो लड़ाई शांति से होगी, टिकैत साहब ने बोला शांति से लड़ेंगे, और टिकैत साहब के आंसू बनकर पानी किसानों को सींचने का काम करेगा और बनकर तेजाब इनको जलाने का काम करेगा। अब हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, ये याद रखेंगे। इन्होंने तोड़ने का काम किया ना। हरियाणा से आता हूँ मैं, हरियाणा में जाति को लड़ाकर गैर जाट और जाट की लड़ाई को लड़ा, यूपी में हिंदू मुसलमान को लड़ा, और आज इन्होंने सोचा कि किसान को कैसे तोड़े, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। किसान का तो एक ही धर्म होता है, केवल मात्र वो किसान होता है। उसको तोड़ने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। चाय पे चर्चा प्रोग्राम सुना किसका चलता था? मोदी जी का। चाय पे चर्चा किसके साथ हुई थी? चाय पे चर्चा दीप सिद्धू के साथ हुई थी, जो फोटो में आपने देखा, हमने देखा। फिर वो जिसको ये चाणक्य बोलते हैं, वो चाणक्य नहीं, षड्यंत्रकारी निकला। उसके साथ मीटिंग की किसानों के ऊपर ये आरोप लगाने के लिए कि इनको तोड़ने का एक ही तरीका है कि इनको बदनाम कर दो, गद्दार साबित कर दो। वो काम इन्होंने किया। इनकी पोल खुल चुकी है। तिरंगे का अपमान करने वाले ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। आप एक बात बताइए, तिरंगे में किसान के बेटे का जब वो वहाँ पर लड़के अपनी जान देता है, तिरंगे के अंदर लिपट के आता है, इससे बड़ा मान कौन तिरंगे को देता है किसान के अलावा? इस धरती के ऊपर अगर किसान बेईमान और किसान गद्दार होगा तो दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। किसान लड़ता है दूसरे के लिए, आज लड़ रहा है आप लोगों की लड़ाई, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। किसान के पास ज़मीन है, सदा के लिए रहेगी, लेकिन लड़ाई आप लोगों की है। और ये जो लोग हैं ना, जिनकी चैट लीक हुई है, आपने पता चैट में क्या इनकी बातें निकल के आई है? इनकी चैट में एक वो उछल कूद करता था, जो बिकाऊ मीडिया रिपब्लिक भारत, बड़ी, मैंने कुछ लाइनें उसके लिए लिखी हैं, आप सुना दोगे? बिल्कुल। बड़ी उछल कूद करता था, अपने आप को देशभक्त बताता था, चैट से पता चला दलाली करता था। अरे तुमने तो खाई ताबूत की दलाली, तुमने खाई ताबूत में दलाली, तुमने खाई कफन में दलाली, तुमने खाई, और शहादत जो हुई थी जवानों की दलाली तुमने खाई। आज तुमने किसानों की दलाली खाई है। और निकले तुम और निकले तुम दलालों के दलाल, निकले तुम दलालों के दलाल, और दलाली में तुम्हें हासिल महारत है, कब जाओगे अंदर अब पूछता मेरा भारत है, पूछता मेरा भारत है। अब ये जो लोग हैं ना, ये अंदर से टूट चुके हैं। अब ये क्या है? लड़ाई वही पहले रावण के साथ लड़ रहे थे, आज धृतराष्ट्र जो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पागल हो गया था कि भाई मैं नहीं मानूंगा। क्या मांगा था उस टाइम पांडव ने? 5 गांव मांगे थे। आज किसान क्या मांग रहे हैं? बिल वापसी मांग रहे हैं। हमने तो नहीं बिल मांगा था, हमने तो बनवाया नहीं था आपसे, हमने तो आपसे दाम मांगे थे, बिजली मांगी तो आप दे नहीं पाए, बिल दे रहे हैं जी, ये ले लो, ये ले लो, जब हम लेना ही नहीं चाहते। अब पकड़ के कोई डॉक्टर किसी स्वस्थ व्यक्ति को ले जाए आईसीयू में, भी आपको ऑपरेशन करेंगे हम, आपको जी मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, आपको नहीं जी ऑपरेशन तो बहुत अच्छा, ऑपरेशन करने से आप दौड़ने लगोगे, आप कहोगे जी नहीं कराना, फिर वो कहेगा नहीं ऐसा करो, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। बीच का रास्ता क्या करना था? पेट में पीछे करेंगे। आप ये कहते हैं बीच का रास्ता निकालो, क्यों निकालें भाई? हमने तो नहीं मांगे आपसे ऑपरेशन। इन लोगों का दिमाग ठीक होगा, और इन्होंने जितने नीचता के काम किए ना, जितने चाहे कर लो। अब ये जन सलाब आप सड़कों पे देखा, टिकैत जी आपके आंसुओं का हिसाब होगा, आपके आंसुओं का हिसाब होगा, सड़कों पर जन सलाब होगा। और ये देखना, ये लोग जिन्होंने गुरु के लंगर के भी फंडिंग मांगी थी, कि फंडिंग कहाँ से, कितने षड्यंत्र रचे। अरे मेरे गुरु नानक का लंगर है, सदियों से चलता आया है, भूखों को रोटी खिलाई है। अरे तुम खिला ना पाए लॉकडाउन में, तुम्हारी सरकारें हराई हैं, हमसे पूछते हो गुरु नानक के लंगर की फंडिंग कहाँ से आई है? तुम बताओ, बनाए हजारों करोड़ के दफ्तर, तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है? तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है? अरे हम देशभक्त हैं। ये लोग जो है ना, तोड़ने की राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं जानते। इन्होंने इतनी नीचता का काम किया है। और राकेश टिकैत जी, जिस दिन रात को मैं बताता हूँ, मैं अन्ना हजारे का आंदोलन हमने देखा था, इससे पहले कोई आंदोलन इतना बड़ा नहीं देखा था, ये उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा। वो आंदोलन चला था एक काम के लिए, क्योंकि आज मैं एक बात सोच रहा था, अगर किसान की आवाज़ दब गई, ये देश सदा के लिए गुलाम हो जाएगा। ये देश से कोई बोलेगा ही नहीं। आप बोलोगे आप गुलाम, मुस्लिम बोलेगा गद्दार,
किसान बोलेगा वो गद्दार। जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है वो उनकी नज़रों में गद्दार है। इसलिए इनको ऐसा सबक सिखाएंगे। ये नकली देशभक्त निकल चुके हैं। ये इनकी कहाँ से आई थी? इनकी ये आरएस से निकल कर आए थे। आरएस वाले लोग कौन थे? चापलूस थे। ये क्या किया करते थे? ये मुखबरी किया करते थे। इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबरी करने वाला व्यक्ति आरएस से जुड़ा हुआ था, जिसने इनाम पाया था उसको पुलिस को बताकर। ये लोग तो मुखबर लोग थे और मेरे भोले भाले किसान थे। अरे तुम्हारी चालाकियों से भोले भाले थे किसान मेरे, क्योंकि हमारे इन्होंने बरगलाया, झूठ बोला कि स्वामीनाथन आयोग देंगे, हमारी वोटें ली। अरे भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे। सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेज़ों के मुखबर थे, जो अंग्रेज़ों के मुखबर थे। सत्ता में इन्होंने उनकी मुखबरी की है। आज हमें गद्दार मत बोल रहे हैं। इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, ये याद रखेंगे। और इनका सिंहासन हिल चुका है। किसान के साथ टकराया ना, और किसके साथ टकराया? टिकैत के साथ। किसान कौन है? हिलाई सरकारें पहले भी, किसानों का इतिहास उठाकर देख लियो। हिलाई सरकारें पहले भी, आज फिर हिला देंगे। टकराओगे किसानों से, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। रहोगे ना आसमान में, रहोगे ना पाताल में। धरती से वजूद मिटा देंगे, धरती से वजूद मिटा देंगे। और गलती ना करना टकराने की टिकैत से, गलती ना करना टकराने की टिकैत से। अगर टकराओगे टिकैत से, तुमको पुराने टिकाने पे टिका देंगे। पुराने टिकाना क्या? मोदी जी का चाय बनाने का, और मेरे हरियाणा का खट्टर साहब का खिचड़ी बनाने का, और यहाँ वाले के भी मुझे याद आ गई 2 बातें। रोकने का काम किया, लाठियाँ मारने का काम किया मेरे किसानों के ऊपर। मुझे उसकी वो बातें याद आ गई, जब पुलिस से डर के कहाँ भागा था, कैसा अपने हालात बताए थे। अरे मेरे अन्नदाता को डराने का काम करता है। चले थे पंजाब से, अन्नदाता पहले दिन 26 नवंबर को पंजाब से चला था। चले थे पंजाब से, खट्टर भी ना रोक पाया था। पहुँचे थे दिल्ली, देख मोदी को पसीना आया था, मोदी को पसीना आया था। और भूल गया अपने दिन जब पड़े थे पुलिस के लट, भूल गया अपने दिन जब पड़े थे पुलिस के लट। सबको पता है क्या होया था, सबको पता है क्या होया था। छिपकर बैठा था कोने में, संसद में फूट फूट रोया था, संसद में फूट फूट रोया। ऐसा व्यक्ति हमें हरियाणा से आप आते हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। उन्होंने भी बड़े तीखे तीखे बयान दिए थे आंदोलन को लेके कि ये आंदोलन जो कर रहे हैं किसान ही नहीं है, ये लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, जिस दिन उसने ये बयान दिया था ना, तोड़ना चाहते हैं, सारे तो छिपके बैठ गए हैं। उसके बाद इसने ये कहा था कि मैं किसानों की जनसभा करूंगा, उनको बिल समझाने जाऊंगा। करनाल में आने की डेट रख दी थी और पूरी आर्मी पुलिस लगा दी गई थी। और जब मेरा किसान वहां गया था ना, नीचे उतर नहीं पाया था खट्टर साहब, हवा में घूमता रहा और हवा में घूमता रहेगा। और जितने जो बीजेपी के एमएलए मंत्री, फिर उनको सबको कहा कि भाई अब घर बैठ जाओ, अब पिटाई हो जाएगी, क्योंकि 700 चौपाले की बात करने लगे थे। 7 कदम भी गांव में नहीं रख पाएंगे। इनके हालात ऐसे हो गए हैं। और ये तो कल से हमें आतंकवादी बता रहे थे। सच्चाई बताऊं, इतने बड़े घाव जख्म दे दिए हैं, ये हमें आतंकवादी दिखाई देते हैं, ये हमें गद्दार दिखाई देते हैं। इनकी शक्लें देखने पसंद नहीं करते हम, और ये पत्थर मारने का काम करते हैं। अभी टिकैत साहब बोल रहे थे, वही काम जो सेना पर कश्मीर में आतंकवादी पत्थर मारते हैं, ये काम इन्होंने शुरू कर दिया। असली देशभक्त हम हैं, हम वफादार हैं, हमने खून से सींचा है। धरती जो है ना, ये धरती हमने लहू से सींची है, ये धरती हमने लहू से सींची है। तुमने नफरत की दीवारें खींची हैं, तुमने नफरत की दीवारें खींची हैं। अब दिखाओगे कैसे मुंह अपना, दिखाओगे कैसे मुंह अपना। तुमने नफरत की दीवारें खींची हैं, और काहे का तेरा 56 इंची। देख किसानों का 5600 इंची है। आज किसान 5600 इंची सीना लेके घूम रहे हैं। और वो तो भगवान का धन्यवाद कि हमारी इज्जत बचाई। और इज्जत किसने बचाई? मीडिया ने, आप जैसे लोगों ने बचाई। सच्चाई दिखाई। सच्चाई ये है कि आज वो झुक गए हैं, सच्चाई है। आज वो हम कह रहे थे वार्ता करें, आज वो तड़प रहे हैं कैसे किसानों को अपने पास बुलाएं। अब वो डरे हुए हैं। सिंहासन हिल चुका है, घर बैठ चुके हैं, हाथ जोड़ के आएंगे आपके सामने 2 दिन में, कहेंगे जी हम आपके बिल वापसी और आपकी घर वापसी, और हमारी होगी तभी। सच्चाई तो पूछे, क्योंकि हमने भी बंड बना लिया, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। लेकिन समस्या पता कहाँ हो गई है? उधर वो अंबानी जी पकड़ लेते हैं मोदी जी को, कह रहे जी बिल वापसी तो मेरा पैसा वापसी। समस्या यहाँ होगी। कई 1000 करोड़ उसने उस पर, हाँ, दलाली वापसी। कई 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था उन लोगों ने कि जी हम आपको
पीएम बनाएंगे, पैसा हम खर्च करेंगे, हमें आप वापस करोगे। क्योंकि नौलत्था गांव में करनाल के पास 200 एकड़ गांव की CLU चेंज करके मई के अंदर हरियाणा सरकार ने इनको ज़मीन अलॉट करती थी, जहां वो बने हुए बड़े बड़े भंडारण के लिए। और उसके बाद एक्ट कब बना? जून के अंदर एक्ट बना। तो इसलिए ये चीज़ पहले प्लान हो चुका था, ये सारा बनाया था इन्होंने, लेकिन अब इनका भ्रम टूट गया। अब वैसे तो यही कहेंगे कि अब हमारी ताकत, अब हमारा आंदोलन चलेगा अन्ना हजारे की तरह। अब हमारे अन्ना हजारे जी कौन है? हमारे राकेश टिकैत जी। वो हर व्यक्ति अन्ना हजारे निकलेगा और ये झुक के आएंगे, ये लिपट के आएंगे। क्योंकि मैंने एक और कही थी, अकड़ में नहीं तेरा मान होगा, अकड़ में नहीं तेरा मान, जो तेरा मान झुकाई में होगा। मोदी जी, झुककर राजा मिट जाएगा इस लड़ाई में। क्योंकि अब लड़ाई जो हमारा अन्नदाता लड़ रहा है ना, इसमें मिट जाएगा। सच में कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई जो हो रही है, अब अन्नदाता लड़ेगा और हमारे टिकैत साहब के पूरी दुनिया लग चुकी है और हम जीत कर आएंगे।